बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह हम मेटाबॉलिज़्म पे बात करते हैं। देखिए फार्माकोकाइनेटिक्स में हम मेन 3 प्रोसेस पढ़ते हैं। एक है एब्ज़ॉर्प्शन, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा है मेटाबॉलिज़्म जो आज का टॉपिक है और चौथा है एक्सक्रीशन। तो आज हमारा मतलब अगर आपको याद होगा एड मी, तो एड मी में मतलब एब्ज़ॉर्प्शन हो चुका है, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो चुका है, आज मेटाबॉलिज़्म है और इसके बाद इंशाल्लाह एक्सक्रीशन पे बात होगी। तो एडमी में आज मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स में मेटाबॉलिज्म पे बात है। अच्छा, मेटाबॉलिज्म आप तो मतलब 9th 10th या मतलब एपीसी के लेवल पे बार बार पढ़ चुके होंगे। मेटाबॉलिज्म हमारे साथ अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ चीज़ें या बनती हैं या टूटते हैं। तो मेटाबॉलिज्म फिर दो किस्म का है। एक है हमारे साथ केटाबॉलिज्म। केटाबॉलिज्म में हमारे साथ एक बड़ा मालिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तकसीम हो जाता है। सपोज़ ये हमारे साथ एक लार्ज मॉलिक्यूल है और ये टूट के मतलब ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल बन जाते हैं। इसके मुकाबले में एनाबॉलिज्म है। तो एनाबॉलिज्म में मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देता है और इस मेटाबॉलिज्म को हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। देखिए इस बायो ट्रांसफॉर्मेशन में 2 वर्ड्स है, एक है बायो और दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन। तो बायो का मतलब है लिविंग थिंग, मतलब लाइफ, और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है एक चीज़ का एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट होना। सपोज ये हमारे साथ कोई एक चीज़ है और ये कन्वर्ट हो जाता है किसी दूसरी शक्ल में या किसी दूसरे फॉर्म में, तो ये कन्वर्ट हो गया इस फॉर्म में, तो इसको कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन। चूँकि ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे जिस्म में अंदर हमारे सेल्स में होता है, हमारे बॉडी में होता है, तो इसलिए फिर हमें इसको बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। मतलब हमारे जिस्म में अंदर कोई चीज़ एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज़ कॉल्ड बायो ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए फार्माकोकाइनेटिक्स में जो हमने एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पे बात की, सपोज दोबारा देखिए ये हमारे साथ एक पेशेंट है और इस पेशेंट को ये ड्रग हम देते हैं। जब ये ड्रग इस पेशेंट के जिस्म के अंदर आ जाता है ब्लड में, तो ये हो गया हमारे साथ एब्जॉर्प्शन। इस पे ऑलरेडी हम टॉपिक कर चुके हैं। जब ये ड्रग इस ब्लड में अंदर आ जाता है तो इसके बाद ये ड्रग फिर मतलब सारे टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस पे भी मतलब हमारे साथ टॉपिक हो चुका है। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद देखिए हमारे साथ सपोज ये हमारे साथ एक ब्लड की पिलर है, यहाँ पर ये हो गया ड्रग और ये ड्रग अब इस प्लाज्मा से या इस ब्लड से यहाँ पर मतलब इस सेल्स की तरफ या इस टिश्यू की तरफ आएगा, तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारे साथ इस रेड मार्कर पे मैं शो कर रहा हूँ, ये रेड कलर पर जो हमारे साथ इस सेल्स के दरमियान जो रेड मार्कर पे ये डॉट डॉट है, ये हमारे साथ ड्रग है। तो मतलब प्लाज्मा से या ब्लड से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई टिश्यूज़ में। तो अब जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इसका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि हमारे साथ जो ये ड्रग है, ये ड्रग एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जब ड्रग आ गया, सपोज ये हमारे साथ ये एक ड्रग है, ठीक है, ये ड्रग मतलब किसी एक फॉर्म में है, तो ये ड्रग मतलब चेंज होगा, कन्वर्ट होगा किसी दूसरी फॉर्म में। अब हम मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन करते हैं। देखिए इट इज़ अ सीरीज ऑफ केमिकल अल्टरेशन। केमिकल अल्टरेशन का मतलब ये है कि ये जो ड्रग है या ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है, इसका मतलब इसमें केमिकल चेंज आ जाएंगे। केमिकल चेंज अब आप जानते हैं एक फिजिकल चेंज है और एक केमिकल चेंज। तो इसमें जो चेंज आ जाती है, ये इसमें जो मतलब अल्टरेशन आते हैं वो केमिकल चेंज होगा। अब ड्रग विद इन बॉडी, जिस्म के अंदर, मतलब हमारे जिस्म के अंदर जो खास सेल्स है उस सेल्स में ये ड्रग जो ट्रांसफॉर्म होगा या चेंज होगा किसी दूसरी शक्ल में। अच्छा जनाब, अब हम ये पढ़ेंगे कि ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ कहाँ होता है या मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है। सपोज ये हमारे साथ एक ड्रग और इसको मेटाबॉलिज्म होना है, तो ये हमारे जिस्म में तो बहुत सारे आर्गन है, हमारे जिस्म में मतलब बहुत ज़्यादा टिश्यूज़ है या आर्गन है, तो इस ड्रग का कहाँ का मेटाबॉलिज्म हो सकता है। तो सबसे बड़ा मेटाबॉलिज्म का जो साइट है, जगह है, वो है लीवर। तो सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हमारे साथ लीवर में होता है। इसके बाद जीआईटी, तो इस जीआईटी में भी मतलब बाज़ ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म होती है। इसके अलावा लंग्स, तो बाज़ ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म लंग्स में होता है। किडनीज भी आप जानते हैं, मतलब बाज़ ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म किडनीज में होता है। एड्रेनल ग्लैंड इस किडनी के ऊपर हमारे साथ एक ख़ास किस्म का ग्लैंड होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एड्रेनल ग्लैंड। तो बाज़ ड्रग इस एड्रेनल ग्लैंड में मेटाबोलाइज हो जाते हैं।
और इसके अलावा है स्कैन, जो स्कैन है बाज़ मेटाबॉलिज्म स्कैन में होते हैं। ये हो गए हमारे साथ मेटाबॉलिज्म के साइट्स। मतलब इसका ये है कि जब हम ड्रग लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जब इसका मेटाबॉलिज्म होती है, तो ये मेटाबॉलिज्म कहाँ कहाँ हो सकती है। सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हमारे साथ इस लीवर में हो जाता है, यूटी में भी हो सकता है, किडनीज में भी हो सकता है, एड्रेनल ग्लैंड में, लंग्स में और स्किन में। अच्छा, मेटाबॉलिज्म साइट्स के बाद हम मेटाबॉलिज्म का सिग्निफिकेंस पे बात करेंगे। सिग्निफिकेंस मींस इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस मींस मतलब अहमियत। इसका मतलब ये है कि ये मेटाबॉलिज्म होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है। तो आपको पता है, सपोज़ ये हमारे साथ एक पेशेंट है और इस पेशेंट के जिस्म में ये ड्रग अंदर ये आ चुका है। इस ड्रग ने अपना काम भी मतलब परफॉर्म कर दिया, जो काम था, जो एक्शन था, वो काम भी हो गया। अब इस ड्रग को इस जिस्म से बाहर निकलना भी है। तो मेटाबॉलिज्म का सबसे जो बड़ा इंपॉर्टेंस है वो हमारे साथ नंबर 1 है टर्मिनेशन ऑफ अ ड्रग। देखिए, जब ये ड्रग अंदर आ गया, इस ड्रग ने इस पेशेंट के जिस्म में जो काम था वो काम भी हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अब ये ड्रग इस जिस्म से बाहर निकलना होगा, तो मतलब एक्सक्रीशन के लिए, एक्सक्रीशन। देखिए, हमारे साथ ड्रग, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया कि ड्रग्स हमारे साथ दो किस्म के हैं। एक है लिपिड सॉल्युबल और दूसरा है वाटर सॉल्युबल ड्रग। देखिए, वाटर सॉल्युबल ड्रग का तो कोई टेंशन नहीं है। अगर वाटर सॉल्युबल ड्रग इस जिस्म में अपना काम करता है, तो इसके बाद फिर ये आसानी के साथ यूरिन में, किडनीज के ज़रिए बाहर निकल सकता है। लेकिन टेंशन ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स बना देता है, क्योंकि लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग है वो आसानी के साथ मतलब वो यूरिन में बाहर नहीं निकल सकता। देखिए, इंशाल्लाह इसके बाद हम एक्सक्रीशन पे भी बात करेंगे कि ये ड्रग जिस्म से कौन कौन से रास्तों से बाहर निकलते हैं। तो हम मतलब सबसे बड़ा जो साइट है, ज़्यादातर जो जिस्म से हमारे गैर ज़रूरी या फजूल चीज़ें बाहर निकलते हैं, वो ख़ासकर किडनी से निकलते हैं। तो किडनी से वो चीज़ ज़्यादा निकलेगा जो वाटर सॉल्युबल होगा। देखिए, आपको पता है कि ये सपोज़ ये हमारे साथ ये नेफ्रॉन है। जब ये सब चीज़ यहाँ पर आ जाती है, तो फिर ये मतलब रेनल ट्यूब्यूल्स में ये सब चीज़ें ऐसे मतलब आगे चले जाते हैं। तो यहाँ पर वाटर सॉल्युबल चीज़ें वापस नहीं आ सकती आसानी के साथ, वापस ब्लड में वो नहीं आ सकती। सपोज़ ये ब्लड है और वाटर सॉल्युबल चीज़ें ऐसे सीधे इसमें जाते हैं और यूरिन का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जो लिपिड सॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल चीज़ें वापस ब्लड में आसानी के साथ आ सकते हैं। वो क्यों आ सकते हैं, मैंने आपको इसके बारे में पिछले एक लेक्चर में बात की थी। तो सबसे बड़ा जो मकसद है या इम्पोर्टेंस है इसमें ये होता है कि ये लिपिड सॉल्युबल जो ड्रग है, ये हमें कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट मतलब इसको चेंज करना है, किस चीज़ को, वाटर सॉल्युबल ड्रग को। देखिए, लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, आसानी के साथ यूरिन में नहीं निकल सकता। तो इस लिपिड सॉल्युबल ड्रग कन्वर्ट करना होगा वाटर सॉल्युबल ड्रग को। जब ये कन्वर्ट हो जाता है वाटर सॉल्युबल ड्रग को, तो फिर ये आसानी के साथ निकल जाता है, यूरिन की शक्ल में बाहर निकलता है। और इसके बाद फिर हमारे साथ है एक्टिवेशन ऑफ फ्रूट ड्रग। फ्रूट ड्रग क्या है, आपको पहले मतलब फ्रूट ड्रग जानना होगा कि फ्रूट ड्रग होता क्या है। सपोज़ ये हमारे साथ एक ड्रग है, इस पेशेंट को हम ये एक ड्रग देते हैं। देखिए, ड्रग हमारे साथ दो किस्म के हैं, मतलब फंक्शन के लिहाज से। एक ये ड्रग है और ये दूसरा। सपोज ये एक ड्रग हो गया और ये बी ड्रग। एक ड्रग होता है हमारे साथ एक्टिव ड्रग, ऐसा ड्रग जो जिस्म में अंदर आके डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वो अपना काम शुरू कर देता है। और दूसरा हमारे साथ होता है इनएक्टिव ड्रग। इनएक्टिव ड्रग वो ड्रग होता है कि मतलब ये असल की मेन या फेवर ड्रग नहीं है, बल्कि इसको ड्रग बनाना होगा। तो इसको ड्रग बनाने के लिए मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म के ज़रिए इस फ्रूट ड्रग से, फ्रूट ड्रग, फ्रू का मतलब है बिफोर, मतलब ये जो चीज़ या ये जो ड्रग लिया है इस पेशेंट ने, ये असल के ड्रग नहीं है। अब ये अंदर जाके इसके मेटाबॉलिज्म होगा और फिर इससे एक्टिव ड्रग बनेगा। जब एक्टिव ड्रग बनेगा तो ये ड्रग हो गया। तो मैं बात कर रहा था मतलब एक्टिवेशन ऑफ फ्रूट ड्रग। ये ड्रग आ गया है और ये ड्रग अंदर आ गया है, ये मतलब फ्रूट ड्रग है। और अब आपको फ्रूट ड्रग का समझ आ गया होगा। ऐसा ड्रग जो एक्टिव नहीं है, ये ड्रग अंदर आके मतलब किसी साइड पे या मतलब लीवर या मतलब कोई भी जगह है उसका इस ड्रग का उधर मेटाबॉलिज्म हो जाता है। मेटाबॉलिज्म के बाद ये एक्टिवेट हो जाता है, मतलब ये अब एक्टिव हो जाता है। ये ड्रग मैंने लिखा हुआ है फ्रूट ड्रग, ये मतलब किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, एक्टिव ड्रग में। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंस हो गया।
मेटाबॉलिज्म का। दूसरा इम्पोर्टेंस ये है कि मतलब हमारे साथ ड्रग दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं एक्टिव ड्रग। एक्टिव ड्रग का मतलब ये है कि जब भी हमारे जिस्म में अंदर आ जाते हैं तो ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अपना काम कर देता है। दूसरे हमारे साथ होते हैं इनएक्टिव ड्रग। इनएक्टिव ड्रग मतलब ऐसे ड्रग होते हैं कि वो ड्रग जब जिस्म में अंदर आते हैं तो काम नहीं करता, बल्कि उसको काम करने के लिए एक्टिवेट करना होगा। जब ये इनएक्टिव ड्रग जिस्म में अंदर आ जाता है तो इसको हम कहते हैं फ्रू ड्रग, ठीक है। और ये फ्रू ड्रग को एक्टिवेट करना होगा, तो भी इसके लिए मेटाबॉलिज्म मस्ट है। सिग्निफिकेंस में इसका तीसरा सिग्निफिकेंस ये है कि कन्वर्जन ऑफ पेरेंटल मॉलिक्यूल टू मोर पोटेंट फॉर्म। इसका मतलब ये है कि सपोज ये हमारे साथ एक ड्रग है, ये ड्रग जिस्म में अंदर आ गया तो ये तो पहले से एक्टिव है, लेकिन मतलब ये लेस एक्टिव है, या मतलब इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है। तो मेटाबॉलिज्म के बाद ये मतलब ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो इसके लिए भी मतलब मेटाबॉलिज्म हो जाता है। ये सपोज हमारे साथ एक ड्रग है, मतलब लेस एक्टिव है, इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, तो ये मतलब मोर एक्टिव हो जाता है। मोर एक्टिव मतलब ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, मतलब मेटाबॉलिज्म की मदद से ये ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो ये था हमारे साथ इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इसलिए होता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि मतलब लिपिड सॉल्युबल ड्रग को वाटर सॉल्युबल ड्रग में कन्वर्ट करना होगा। जब ये लिपिड सॉल्युबल ड्रग कन्वर्ट हो जाते हैं वाटर सॉल्युबल ड्रग में, तो फिर ये आसानी के साथ इसका एक्सक्रीशन होगा। इसके बाद फिर हमारे साथ है फ्रूट ड्रग। फ्रूट ड्रग के बारे में मैंने आपको बताया कि बाज़ ड्रग हम लेते हैं तो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, उसको अंदर एक्टिव करना होगा। जब आप इस ड्रग को अंदर जिस्म में एक्टिव करोगे तो इसके लिए अंदर मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म के बाद ये ड्रग एक्टिव होगा। तीसरा इसका एक सिग्निफिकेंस ये है कि बाज़ ड्रग जब हम लेते हैं तो मतलब वो लेस कम एक्टिव होते हैं, तो मेटाबॉलिज्म के बाद वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा, जब मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाती है तो इसमें मतलब सबसे पहले हमारे साथ यहाँ पर एक टर्म है फर्स्ट पास्ट इफेक्ट। फर्स्ट पास्ट इफेक्ट को मैंने पिछले एक लेक्चर में आपको बताया है, लेकिन इस पे आज दोबारा बात करेंगे। फर्स्ट पास्ट इफेक्ट का मतलब ये है कि सपोज ये हमारे साथ एक पेशेंट है, ये उसकी मौत है, और मौत के बाद ये फिर एसोफेगस है, ये स्टमक है, स्टमक के बाद ये हमारे साथ है स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये है ये लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए ये हमारे साथ ड्रग है, ये ड्रग जब ये पेशेंट लेता है तो एसोफेगस की मदद से नीचे आके यह स्टमक में आ जाता है। तो स्टमक में इस ड्रग का डिसोल्यूशन होता है, मतलब ये जो जूसेस है इस स्टमक में उसमें वो डिज़ॉल्व हो जाता है। मतलब अगर कोई हम टेबलेट लेता है या कोई कैप्सूल लेता है तो वो टेबलेट या वो कैप्सूल सॉलिड सॉलिड ड्रग की बात कर रहा हो तो वो डिज़ॉल्व हो जाता है। जैसे कि हम डिस्प्रिन गोली जो मतलब एक गिलास पानी में डाल लेते हैं वो उसमें हल हो जाता है, इसी तरह ये सॉलिड ड्रग यहाँ पर डिज़ॉल्व हो जाता है। फिर आपको पता है कि यहाँ से इस स्टमक से कुछ की पिलर्स या इस स्मॉल इंटेस्टाइन से कुछ की पिलर्स आ जाते हैं, ठीक है। और ये हमारे साथ एक मेन वेन बना देता है, उस वेन को हम कहते हैं हेपेटिक पोर्टल वेन, और ये वेन आ जाते हैं हमारे साथ लीवर में, लीवर में आ जाता है। बाज़ ड्रग देखिए स्टमक से एब्जॉर्ब हो जाता है और बाज़ ड्रग इस इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं। मतलब जो भी ड्रग है या स्टमक से या इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो गया और इस हेपेटिक पोर्टल वेन पे यहाँ पर लीवर में आ जाता है, तो इस लीवर में इसका होता है मेटाबॉलिज्म। तो इससे पहले मैंने आपको बायो अवेलेबिलिटी पे एक टॉपिक किया हुआ है। बायो अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि जब हम किसी पेशेंट को कोई ड्रग देते हैं, मतलब बार वो 100% मतलब ड्रग था, तो देने के बाद ये कितना परसेंट इस जिस्म में या इस ब्लड में या जनरल सर्कुलेशन में कितना ड्रग आता है, तो इसको कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी। तो इस ओरल रूट पे मतलब जो ड्रग हम देते हैं इस पेशेंट को, तो इसको बायो अवेलेबिलिटी फिर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो यह स्टमक और इंटेस्टाइन से ये ड्रग आ गया, लीवर में इसके मेटाबॉलिज्म हो जाती है। जब मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाती है तो इसका असर इंतहाई फिर या बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये एक था ये मेटाबॉलिज्म। अच्छा, जब यहाँ इसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है तो फिर ये जो ये लीवर है ये मतलब ये ड्रग फिर दे देता है जनरल सर्कुलेशन को या सिस्टमिक सर्कुलेशन को, मतलब आम जो सर्कुलेशन है हमारे जिस्म में जो ब्लड सर्कुलेट हो रही है ये ड्रग इसको मतलब मिलती है और फिर ये मतलब सारे टिश्यूज़ को जाती है। तो ये बात आप याद रखिए कि जो ओरली कोई ड्रग हम पेशेंट को दे देता है तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती है। सपोज ये 100% ड्रग था या स्टमक से गुजरा, फिर मतलब इंटेस्टाइन के बाद फिर इस लीवर में इसका मेटाबॉलिज्म हो गया,
तो मतलब यहाँ पर 20 या 25% ड्रग मतलब जिस्म को या जनरल सर्कुलेशन को मिल जाता है। तो इसके लिए फिर मतलब बार बार ड्रग देना होगा एज़ कम्पेयर टू पेरेंटल रूट, क्योंकि यहाँ पर इसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है और उसकी असर बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। अच्छा जनाब, ये था हमारे साथ मेटाबॉलिज्म के बारे में कुछ बातें। अब मेटाबॉलिज्म कैसा होता है, मतलब ये हमारे साथ दो फेजेस में कंप्लीट होते हैं। तो एक है हमारे साथ फेज़ 1 और दूसरा है फेज़ 2। तो फेज़ 1 और फेज़ 2 में जिस तरह मतलब ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा, इंशाल्लाह हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।